फ्लाइट 571 की आपदा 1992 की एक सच्ची घटना है जो मानव साहस, संघर्ष और जीवटता का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी 92 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में जीवित रहने की अद्भुत दास्तान है। यह कहानी जहां एक तरफ संघर्ष की सीमा को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर मानवता के सबसे कठिन प्रश्नों को भी उठाती है। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571, जिसमें कुल 45 लोग सवार थे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से चिली के सैंटियागो जा रही थी। इस विमान में सवार लोगों में से अधिकतर लोग स्टेला मैरिस कॉलेज, रग्बी टीम मार्ट के खिलाड़ी और उनके दोस्त, परिवार के सदस्य और सहयोगी थे। सभी लोग खुश थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनके जीवन की सबसे भयानक त्रासदी शुरू होने वाली थी। विमान में मौजूद हर व्यक्ति यह सोच रहा था कि कुछ ही समय में वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और रग्बी मैच का आनंद उठाएंगे। विमान एंडीज पर्वत के ऊपर उड़ान भर रहा था। यह पर्वत श्रृंखला बहुत ही विशाल और खतरनाक थी, जहां मौसम बहुत जल्दी बदल सकता था। इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पायलट ने खराब मौसम की वजह से मार्ग बदलने का निर्णय लिया। हालांकि पायलट को विश्वास था कि वे सुरक्षित रूप से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन वे पर्वतों की ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगा सके। जैसे ही विमान एंडीज पर्वतों के करीब आया, पायलट ने विमान को बहुत नीचे से उड़ाने की कोशिश की। तभी विमान के पंख एक ऊंची चोटी से टकरा गए और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। विमान तेजी से नीचे गिरता जा रहा था और कुछ ही क्षणों में वह एंडीज पर्वत की बर्फीली चोटियों पर क्रैश हो गया। विमान के दो हिस्से हो गए थे। सामने का हिस्सा पहाड़ से टकराने के बाद गिरा और पिछला हिस्सा हवा में टूटकर दूर जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। कुछ ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो लोग बचे वे भयंकर ठंड और भारी बर्फबारी के बीच फंस गए थे। चारों ओर बर्फ थी और उनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त खाना था, न ही पीने का पानी। यह दुर्घटना इतनी घातक थी कि इसमें जीवित बच पाना लगभग असंभव लग रहा था। एंडीज पर्वत की ऊंचाई पर हवा बहुत पतली और ठंडी होती है और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर चुका था। इसके अलावा चारों ओर सिर्फ बर्फ और पहाड़ थे और दूर दूर तक किसी तरह की मदद की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। जब हादसे के बाद कुछ लोग होश में आए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ लोग गहरे सदमे में थे और कुछ घायल होने के कारण हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। उनकी हालत दयनीय थी और धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था कि अब यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं है। अगले कुछ दिनों में वे यह महसूस करने लगे कि अगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे भी जल्द ही मौत के मुंह में चले जाएंगे। भोजन और पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी। जो थोड़ा बहुत भोजन विमान में था वह जल्द ही खत्म हो गया। उन्हें अब भूख और ठंड से मरने का डर सताने लगा था। उनकी हालत धीरे धीरे और बदतर होती जा रही थी। हालांकि विमान के मलबे में उन्हें कुछ चीजें मिली थीं जो अस्थायी तौर पर ठंड से बचा सकती थीं, जैसे कपड़े और कंबल, लेकिन वे ज्यादा मददगार नहीं थीं। उनके पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी चॉकलेट, कुछ वाइन और छोटे छोटे नाश्ते थे। जब कई दिनों तक कोई मदद नहीं मिली और भूख ने लोगों को बेहाल कर दिया, तब उन्हें एक बेहद कठिन और अमानवीय फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपने मरे हुए साथियों के शवों को खाने का विचार करना पड़ा। इस निर्णय ने हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ऐसा सोचना भी मुश्किल होता है, लेकिन यह उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। भूख की तड़प और बर्फीले मौसम में जिंदा रहने की जरूरत ने उन्हें यह कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यह सोचा कि अगर वे यह कदम नहीं उठाते तो वे भूख से मर जाएंगे। हालांकि इस निर्णय को लेते समय उनकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने मरे हुए दोस्तों का मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन यह हर किसी के लिए बेहद मुश्किल था। यह निर्णय न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ रहा था। क्रैश के बाद कई दिनों तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची। वे लोग बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फंसे हुए थे,
जहां से किसी के जिंदा लौटने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और धीरे धीरे उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वे कभी इस जगह से निकल पाएंगे, लेकिन कुछ लोग अब भी आशावान थे। उनमें से कुछ ने यह तय किया कि वे इस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समय बीतता गया और उनका संघर्ष और कठिन हो गया। एक तरफ वे बर्फ और ठंड से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके पास खाने पीने के साधन भी खत्म हो गए थे। कुछ दिनों बाद एक रेडियो की मदद से उन्हें यह खबर मिली कि उनकी खोजबीन का काम बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही हर कोई टूट गया। उन्हें अब यह यकीन हो गया था कि अब कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। हर तरफ निराशा का माहौल था। इस खबर ने हर किसी की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। वे अब पूरी तरह से अपने भाग्य पर निर्भर थे और यह विश्वास करना कठिन हो गया था कि वे जिंदा बच सकेंगे। लगभग 2 महीने बीत चुके थे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे थे। मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। अंततः 2 लोगों, नंदो पारेडो और बोओ रोबर्टो कैंसर ने फैसला किया कि वे मदद की तलाश में पर्वतों को पार करेंगे। यह फैसला बेहद साहसी और खतरनाक था, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं और कितनी दूरी तय करनी होगी। लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 10 दिनों तक इन दोनों ने बर्फीली और दुर्गम पहाड़ियों में चलते हुए मदद की तलाश की। उनका सफर बहुत कठिन था, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और अत्यधिक ठंड में चलना लगभग असंभव था। लेकिन उनकी जिजीविषा ने उन्हें हिम्मत नहीं खोने दी। वे चलते रहे और आखिरकार उन्हें एक चरवाहा मिला जिसने उनकी मदद की। उस चरवाहे ने उन्हें नजदीकी गांव तक पहुंचाया और फिर वहां से रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया। जब रेस्क्यू टीम को उन बचे हुए लोगों की लोकेशन का पता चला तो उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजकर बचाव अभियान शुरू किया। 20 दिसंबर 1972 को 62 दिनों के बाद अंततः 16 लोगों को जिंदा बचाया गया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। इन 16 लोगों ने अपने जीवन में जो सहा था वह किसी कल्पना से परे था। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद इन बचे हुए लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि यह हादसा उनके जीवन में गहरा मानसिक और शारीरिक असर छोड़ चुका था। यह कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई जानना चाहता था कि ये लोग इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रह सके। इस घटना ने मानवीय नैतिकता, संघर्ष और जिजीविषा पर गंभीर सवाल खड़े किए। दुनिया भर के मीडिया और लोगों ने इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने उनके निर्णय की आलोचना की, जबकि कई लोगों ने उनके साहस की सराहना की।